जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल पे अगर नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस अगर आपको पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, सुपर चैट्स देते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, माता रानी उनकी अबंडेंस मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाइड करके बढ़ाएं। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग्स होती है, व्हाट्सएप करके आप अपनी स्लॉट बुक करवा सकते हैं। जय माता दी। आज का डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स के लिए माँ का क्या आ रहा है। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। ओ जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमः शिवाय। 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 देखिए, जो ये रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग एक चीज़ दर्शा रही है। आपके जो शत्रु हैं वो आपके बारे में बहुत अजीब सा विचार रखते हैं। उनको एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा है आपको किस तरीके से हैंडल करें, और आपको हैंडल करने की वजह क्या है। आपको हैंडल करने की वजह ये है क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे उनका एक कनेक्शन बनता है। वो कनेक्शन हो सकता है कि आपके पार्टनर की वजह से वो कनेक्शन बना हो, आप और आपके शत्रु के बीच में। डेफिनेटली वैसे यही कारण है। आपके पार्टनर की वजह से ये एक रिलेशनशिप, एक कनेक्शन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आपकी महिला शत्रु और आपके बीच में बना हुआ है। आप मेल फीमेल कोई हो सकते हो, और जो ये कनेक्शन बना है, इससे महिला शत्रु जो आपकी है वो आपको क्योंकि इस एनर्जी में देखना चाहती है, अपने घुटनों पर देखना चाहती है। आप अपने घुटनों में गिरे रहो, आपका इस तरह से देखिए कैसे जकड़े हो, चारों तरफ से घिरे रहो। ये उसकी एनर्जी है। वो चाहती है आप एक सरेंडर्ड लाइफ जियो, एकदम से ना उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाओ, ना उसके खिलाफ आप कोई कार्य कर पाओ। कोई भी चीज़ आप इस तरह की ना करो जो कि उसको नुकसान पहुंचाए। ये एक उसकी फीलिंग है आपके प्रति। और ये फीलिंग उसके मन में क्यों है? उसके मन में ये फीलिंग इसलिए है क्योंकि आपके पार्टनर पे कहीं ना कहीं उसका एक कंट्रोल है। हो सकता है वो मदर फिगर हो सकता है वो आपके पार्टनर की एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो। और जब किसी चीज़ की खींचतान आपस में चलती है, मेरी तरफ एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर को लेकर एक खींचतान मची हुई है। वो अपनी तरफ आपके पार्टनर को खींच लेना चाहती है, पूरी तरीके से उन पर कब्जा कर लेना चाहती है, उनके माइंड को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना चाहती है। और कहीं ना कहीं उसको इस तरह का भ्रम है कि उसके इस इरादे में आपके जो बुलंद हौसले हैं वो उसके इस इरादों को पूरा होने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा करते हो, आपके अंदर कुछ तो पावर्स हैं। ये मैं आपको बोल रही हूँ कि कुछ ना कुछ पावर्स तो आपके अंदर है, ये आप भी जानते हो क्योंकि आपका एक डिवाइन कनेक्शन है, आपकी एक आध्यात्मिक यात्रा है, आपकी एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, आपके पास एक पवित्र ऊर्जा है।
और आपके पास, आपके ऊपर माँ काली का या जिस भी डिवाइन गॉड को आप मानते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी का हर समय आपके इर्द गिर्द रहना, आपकी ऑरा से एक प्रकाश टाइप का निकलता है, एक पवित्र ऊर्जा निकलती है, जो कि इस महिला को ऐसा लगता है कि आप, क्योंकि ये खुद इस सब चीज़ में इन्वॉल्व है, नकारात्मक एनर्जीज़ में, काले जादू में और लोगों का बुरा करने में, क्योंकि जो जैसा होता है उसको सामने वाला भी वैसे ही दिखाई देता है। तो आपकी पवित्र ऊर्जा भी इसको नकारात्मकता से भरी हुई दिखाई देती है, क्योंकि आपके पार्टनर पर ये कंट्रोल करना चाहती है, आपकी ज़िंदगी में कंट्रोल करना चाहती है। तो उससे सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, आपको हराना पड़ेगा इस कंपटीशन में, क्योंकि अगर आपकी ऊर्जा ने आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींच लिया तो ये कहीं की नहीं रहेगी, तो वैसे ही हार गई। इसका मेन इंटेंशन, मेन मोटिव आपके पार्टनर पर कब्जा करना है, उनके दिमाग से खेलना है ताकि आपको हरा दे। और ये खींचतान सी इसको लग रही है कि इसके इरादे हैं उनको खींचना और आप उनको इतनी आसानी से अपने से दूर जाने नहीं दोगे, इसका ऐसा सोचना है। जबकि असलियत ये है कि ये आपकी चीज़ें उल्टा छीन रही है, दूर करने की कोशिश कर रही है, आप दोनों में हर समय झगड़ा फसाद कराने की कोशिश करती है, आपकी लाइफ का पूरा बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश, ये खुद इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। आपको पैसों के लिए मोहताज देखना चाहती है और बहुत सारे लोगों को पैसों के लिए नहीं भी, क्योंकि आप हो सकता है अपने में ही इतने सक्षम हो कि आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो प्यार और इंटेंशन, जो प्यार और अटेंशन पे आपका अधिकार है आपके पार्टनर का, वो ये छीन लेना चाहती है। और इस चीज़ में, इस कंपटीशन में, इसने एज अ कंपटीशन ले रखा है। और इस कंपटीशन में मतलब समझ लीजिए इसके अहम पर आ गया है कि नहीं, इस चीज़ को मैं अपने से दूर जाने नहीं दूंगी। लेकिन ऐसा 100% वो कर नहीं पा रही है, कहीं ना कहीं सक्षम हो जा रही है, कहीं ना कहीं चीज़ें आपसे दूर हुई हैं। मैं मानती हूँ चीज़ें आपसे दूर हुई है, रीडिंग भी आ रही है ऐसी कि आपके और आपके पार्टनरशिप के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स इस महिला की वजह से हैं, झगड़ा फसाद है, हो सकता है कई लोगों का नो कांटेक्ट भी हो। लेकिन उसके बावजूद ये महिला अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रही है। हार इसकी किस सेंस में हो रही है? हार इसकी इस सेंस में हो रही है कि जो तकलीफ़ों की लाइन वो आपके चेहरे पे देखना चाहती है वो इसको नहीं दिखाई दे रही। इसको कहीं ना कहीं ये शक है कि आज भी आपका और आपके पार्टनर का जो बॉन्डिंग ये नहीं देखना चाहती, वो बॉन्डिंग अभी भी आप लोगों के बीच में है और वो ये चीज़ नहीं देखना चाहती। और ये सोच रही है कि आप तंत्र मंत्र करते हो, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कपट है, आपका रहस्यमय व्यक्तित्व इसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि इतने दुख तकलीफ़ के बाद भी, इतने ही प्रॉब्लम के बाद भी आप इस एनर्जी में क्यों नहीं आ रहे हो? आप सरेंडर्ड लाइफ क्यों नहीं जी रहे हो? आप इसके आगे क्यों नहीं झुकते हो? या कभी इसके पास क्यों नहीं गए अपने पार्टनर के लिए या अपनी खुशियों को मांगने? इसके आगे क्यों नहीं रोते? इसके आगे क्यों नहीं गिड़गिड़ाते? जबकि ये जानती है कि आप जानते हो कि सारी फसाद की जड़ ये है, लेकिन ये आपको इस एनर्जी में देखना चाहती है जो कि आप नहीं आ पा रहे हो। इस एनर्जी में आप नहीं आते हो। इसके अहम को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है इस चीज़ को। और ये सारी चीज़ें ये किसी तांत्रिक से आपके खिलाफ, आपके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आपके लिए बहुत ज़्यादा पता करती है कि आपकी एनर्जी लेवल क्या है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इसके दिमाग को पढ़ के बताओ, इसके मन में क्या है, इसके मन में ये अगला कदम क्या लेने वाली है।
ये एनर्जी, ये क्यों नहीं इस सरेंडर्ड लाइफ में आती है, क्यों नहीं इस सरेंडर्ड एनर्जी में आती है? ये किस मिट्टी का इंसान बना है? या तो ये कपट है इसके मन में, या तो आपके मन में कपट है, इसको लगता है आपके पार्टनर और आपके बीच में एक रिश्ता है जो कि इसको नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ों से इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है और आपके लिए ये इतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रही है आपकी एनर्जी लेवल चेक कराने के लिए कि आप ऐसा कौन सा तंत्र करवा रही हो, ऐसा कौन सी बूटी आपने खाई है कि आपके चेहरे पर शिकन नहीं दिखाई देती, इतना दुख तकलीफ़ झेलने के बाद भी। और मैं यहाँ ये बता दूँ कि ये महिला आपकी ज़िंदगी तहस नहस करने के बाद भी आपको रोता हुआ नहीं देख पाने के कारण बहुत ज़्यादा इस समय करंट में परेशान चल रही है। हो सकता है आप अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आप ऐसा कर रहे हो, चाहे बिज़नेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, जिससे ये पिछड़ा हुआ महसूस करती है, आपसे हारा हुआ महसूस कर रही है। आपके लाइफ में ये एक बंधन क्रिया कर देना चाहती है, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। और उसका कारण भी मैं बता दूं, उसका कारण है आपकी जो प्योरिटी, आपका जो गॉड के का आपके ऊपर हाथ है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ों में आपको नहीं ला पा रही है। आपको ये द टावर की एनर्जी में लाना चाहती है, इतना ज़्यादा परेशान कर देना चाहती है कि आपके ऊपर बिजली गिर जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर चेक करवाया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इस पर मारण करवा दें और इसकी सारी चीज़ें उड़ जाएं। और क्या गाइडेंस आ रहा है? जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। देखिए कार्ड भी यही आया है एस्ट्रोलॉजर्स से आपके लिए करंट में हाल फिलहाल टैरो रीडिंग्स भी हुई हैं कई लोगों ने। लेकिन एक गाइडेंस मैं आपको यहाँ बता दूँ, माता रानी का आपको आ रहा है कि जितनी नकारात्मकता ये आपके खिलाफ भेजती रहेगी, अपने लिए एक कब्र खोद रही है, एक गड्ढा खोद रही है, और उसी गड्ढे में ये एक दिन गिरकर खुद ही मर जाएगी। क्योंकि आपको हरा पाना इतने जोर लगाने के बाद भी जब पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो इसको समझ जाना चाहिए कि ये किस शक्ति से कंपटीशन कर रही है, किस शक्ति से ये भिड़ने की कोशिश कर रही है। और नहीं समझ में आया तो ये गड्ढे में गिरना इसका तय है। जय माता दी, हर हर महादेव।